के दोनों बराबर कर रहा है। तो देख सकते हो फ्रेंड, आज है मंगलवार 8 तारीख, ट्यूसडे 8 जुलाई। ठीक है, 8 जुलाई। तो आज एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में कोई नई बात नहीं है अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो। उसका रीज़न ये है क्योंकि दोनों तरफ के प्रीमियम तोड़े जाते हैं, दोनों तरफ वालों को परेशान किया जाता है, और मार्केट ऑलरेडी एक रेंज बाउंड में है। मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड देखो इसलिए बनाया था, बहुत ही सिंपल है। मार्केट एक रेंज में चल रहा है, कल से रेंज में फंसा है। मेरा ये मानना है कि इस रेंज को जो ये ब्रेकआउट दिखा रहा है ये फेक है। ठीक है, ये फेक है, इसको नीचे आना ही होगा, इसी रेंज में ही ये आज ख़त्म हो जाएगा ये मार्केट। ठीक है, तो हो सकता है इसके बाद इस रेंज का थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिखाए, लेकिन फिर भी जो है मार्केट घूम फिर के इसी रेंज में आएगा। इसलिए बहुत सिंपल लॉजिक के साथ मैंने ये ट्रेड बनाया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने सेल करके बैठे थे, रेंज का ब्रेकआउट दिखा के उन्हें निकाल दिया गया। अब ब्रेकडाउन दिखा के यहाँ के बायर को निकाल दिया जाएगा। तो आज का मार्केट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपल मार्केट में उनको प्रॉफिट मिलता है, लॉस ये देखते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जैसे यहाँ पे जिन्होंने कॉल खरीदा होगा उन्होंने शायद यहाँ तक का अपना एसएल लगा रखा होगा। ठीक है, तो अगर ये जब इसका ब्रेकडाउन कर देगा तो और भी नीचे जा सकता है, लेकिन एक मिनिमम टारगेट हम मान सकते हैं कि अगर ये कॉल वाला इसका भी ब्रेकडाउन हो जाए
तो ये शायद वापस चला जाए, क्योंकि कॉल वाले सारे हट जाएंगे उसके बाद, फिर यहाँ कोई बचेगा नहीं ऐसे। और वैसे ही जो है ये इस पॉइंट का ब्रेक डाउन कर सकता है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कर सकता है, करने को ये इस पूरे इसका भी ब्रेक डाउन कर सकता है, लेकिन एक्सपायरी है, रेंज बाउंड मार्केट है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत ही करिए। ठीक स्ट्रिक्टली अगर इसका ब्रेक डाउन कहीं हो जाए तो वहीं पे आप बुक कर लो, ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है आज के लिए। अगर हम 100 पॉइंट तो मिलना मुश्किल ही होता है आज के दिन, एकदम से झटके से अगर आ गया तो ठीक है। ये 80 है और ये 100 का है, लेट्स सी, चलिए देखते हैं क्या। फिफ्टी पॉइंट का को दिखाया था। एक्सपायरी में अगर रेंज बाउंड मार्केट होता है तो पैसा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और ये समझ लीजिए कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो बच नहीं पाओगे आप एक्सपायरी में। एक्सपायरी आपको जो है पूरा ख़त्म कर देगी अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो। ये 101% है, कोई एक्सपायरी अगर आपको पैसा दे देगी दे देगी, वरना बाकी एक्सपायरी में आपको जो है मार्केट गिरा गिरा के मार डालेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे टाइम इन्वेस्ट करोगे, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करोगे मार्केट में, तब जाके आपको ये चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी कि एक्सपायरी क्या चीज़ होती है, ठीक है। और मार्केट में जो ऑपरेटर होते हैं वो भी बहुत तगड़े काम करते हैं, आपने अभी एक जे एन स्ट्रेट वाला भी सुना होगा, ठीक है। ये सब इनकी पावर होती है एक्सपायरी, इसीलिए अपने आप को हमेशा डिसिप्लिन में रखना सीखिए। मार्केट पैसा कमाने का ज़रिया कभी भी मत बनाइए, ठीक है। पहले आप डिसिप्लिन सीखिए और स्किल सीखिए, देन उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर आप पहले पैसे पे फोकस करोगे तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए, किसी दिन भी हम ट्रेड करते हैं कुछ मिलता है नहीं मिलता है इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, बस इतना ही सोचना चाहिए, ठीक है। लगातार 4 दिन भी अगर ऐसे हिट हो जाए तो भी परेशान नहीं होना, बस आपका आर सही होना चाहिए कि रिस्क उतना ही होना चाहिए जितना सही लगे आपको, जितना सूट करे, ठीक है। देखिए मैं अपनी ट्रेड में बता देता हूँ साफ साफ, यहाँ पे एसएल हिट हो सकता है, हम एसएल देने को तैयार है, कुछ नहीं कर सकते ना, हम लोग छोटे ट्रेडर हैं, हमारे पास ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं होता, बहुत बड़ा पैसा नहीं होता, ठीक है। देखिए कॉल साइड के भी प्रीमियम्स ने घटा दिए एक झटके में, थोड़ा सा और घटाएगा, ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सपायरी में जो है कोई भरोसा नहीं होता। अगर आप छोटे ट्रेडर हो तब तो और भी ज़्यादा कोई भरोसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। मैंने अपना एसएल ट्रेल कर लिया, 20 पॉइंट पे ले आया हूँ, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर एसएल 20 पॉइंट का हिट हो जाएगा तो 40 भी नहीं पूछेगा, ठीक है। ट्रेल तभी गया क्योंकि एक मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ से दे चुका है मार्केट। तो लेट्स सी, प्रीमियम ये दोनों साइड के ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, केवल लालच देगा, इनविटेशन टाइप का। अगर एक्सपायरी डे में मार्केट रेंज बाउंड नहीं होता तो एक बार आप उम्मीद कर सकते थे, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट है तो फिर आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो। जब कभी ऐसी सिचुएशन हो, आपका एसएल छोटा हो, तो सिस्टम पे लगाइए एसएल, ठीक है, सिस्टम पे लगाइए, क्योंकि प्रीमियम डीके हर एक मिली सेकेंड में हो रहा है। झटके से कब ये कैंडल ऊपर की बन जाए और पुट साइड की एक कैंडल नीचे की बन जाए, आपका एसएल हिट हो जाए, कोई नहीं कह सकता, ठीक है।
ओके, तो अपना एसएल हिट हो गया, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने ट्रेल कर लिया था, तो क्योंकि एक बार ऑलरेडी मोमेंटम अपसाइड का मिल चुका था, हमने ट्रेल कर लिया था, ठीक है। तो देखिए ट्रेड का लॉजिक इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस तरह के मोमेंटम में बायर सेलर दोनों होते हैं। ऊपर जाके इसने पहले सेलर को हटा दिया, अब नीचे जाके बायर को हटाएगा, ठीक है। लेकिन हमें फिर भी लॉस हुआ, हमारी डायरेक्शन मार्केट जा रहा था, क्योंकि उसका रीज़न साफ था, क्या, हमारा एसएल है छोटा और हमें डिसिप्लिन में रहना ही होगा। अगर मार्केट में अपने आप को किसी मुकाम पे देखना चाहते हो, सक्सेसफुल देखना चाहते हो, तो आप डिसिप्लिन को हमेशा रखिए, ठीक है। अगर ये नहीं रखोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर कुछ भी कर लो, ठीक है। क्योंकि मार्केट है, कभी नहीं पैसा बनाने देगा, सबसे कठिन है यहाँ पे पैसा बनाना, ठीक है। सो इसलिए हमने जो है यहाँ पे पुट की बनाई। कॉल में तो हमारा पैसा नहीं बनता, पुट ही में बनता। तो पुट में बनाने के बाद हमें लॉस देखना पड़ा, ठीक है। बार बार मार्केट ने रिवर्स हमारा 50 पॉइंट का हम दे नहीं सकते थे, क्योंकि 50 पॉइंट का आज के दिन समझ में नहीं आता। और झटके से 50 पॉइंट का भी दिखाया, तो ऐसा नहीं है कि 50 पॉइंट पे सस्टेन कर रहा था इसलिए 50 भी नहीं बुक कर सकते। सस्टेन करता तो डेफिनेटली करते, सस्टेन नहीं किया, एक बार दिखाने से नहीं होता, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको यूज़फुल होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।